वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह मुकद्दिम की आँख खुली तो इससे खुद पर कुछ वज़न सा महसूस हुआ। अपनी पूरी आंखें खोलता मुकद्दिम ने देखा तो अलीज़ा इसके सीने पर सर रखी सुकून से सो रही थी। अलीज़ा को देखते ही मुकद्दिम के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। मुकद्दिम ने इसका सर नरमी से अपने सीने से हटाया, अपने बाजों पर रखा और बगौर इसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे और गर्दन पर इसकी दीवानगी के निशान थे। सारी रात अलीज़ा को अपनी मोहब्बतों की बारिश में पूर भिगो कर मुकद्दिम को अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी। सारी रात इसने अपने हर एक अंदाज़ी से बताया था कि वो इससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। ये सब सोचते मुकद्दिम मुस्कुराया और अपने दिए के निशानों पर नरमी से अपने लब रखे और अपने दिए गए एक एक निशान को अपने लगों से छूने लगा। जबकि अलीज़ा अभी भी गहरी नींद में थी, मुकद्दिम इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छू रहा था। जब इसकी नज़रें इसके गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठों पर गई और बगैर एक सेकंड भी रुकी इसके लबों पर झुका अपनी प्यास बुझाने लगा। मुकद्दिम की शिद्दत पर अलीज़ा के वजूद में हरकत हुई, जिसे देखते मुकद्दिम 1 मिनट के लिए रुका और फिर अपने अमल में मसरूफ़ हो गया। जबकि अब की बार अलीज़ा ने मंदी मंदी आंखें खोलनी शुरू की। इसे जागता देख मुकद्दिम फ़ौरन से पहले पीछे हटा और दोबारा सोता बना। अलीज़ा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो ख़ुद को मुकद्दिम के एहसार में पाया। जब आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन बेदार होने लगा तो रात के भर के तमाम लम्हात याद आने लगे। सब याद आने पर अलीज़ा ने झटके से मुड़कर मुकद्दिम की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी, मतलब वो सो रहा था। अभी तक अलीज़ा ने शुक्र का सांस लिया, वो मुकद्दिम से पहले उठ गई, वरना वो मुकद्दिम की बेबाक नज़रों का सामना कैसे करती। अलीज़ा ने गौर से मुकद्दिम के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। माथे पर काले सिल्की बाल बिखरे हुए थे, मूँछों तले अनाबी होंठ आपस में बेबस थे। वह आज अलीज़ा को इतना प्यारा लग रहा था कि अलीज़ा ने अपना हाथ बढ़ाकर इसकी पलकों को अपनी उंगलियों के परों से छुआ। अपनी उंगलियों से इसके गाल को छूती वो मुस्कुराई, जबकि मुकद्दिम इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। अलीज़ा ने अपना हाथ इसके चेहरे से पीछे किया। अभी वो उठने ही लगी थी कि जब मुकद्दिम ने इसे एक ही झटके से वापस अपने एहसार में लिया था। जबकि मुकद्दिम को जागता देख अलीज़ा की आंखें फैल गई, मतलब वो जाग रहा था, इसके एक एक हरकत को महसूस कर रहा था। किधर जाने का इरादा है बेगम? अभी तो मेरी सुबह भी सही से नहीं हुई। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ खुमार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जबकि मुकद्दिम के बोलने पर अलीज़ा एकदम से ब्लश कर गई और ये मंजर देखते मुकद्दिम का दिल और बेईमान हुआ और इसने झुकते और नरमी से इसके लबों को छुआ था। जबकि अलीज़ा ने शर्मा कर अपना चेहरा चादर में छुपाया। अलीज़ा की इस हरकत पर मुकद्दिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। छुपने का कोई फ़ायदा नहीं मेरी जान, मुकद्दिम इसके चेहरे से चादर खींचते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने चादर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की। हटाओ इसे, मुकद्दिम दोबारा चादर खींचते हुए बोला। नहीं, अलीज़ा चादर के अंदर से बोली। क्यों नहीं, हटाओ इसे, मुकद्दिम इसे हुक्म देते हुए बोला। मुझे नहीं हटाना, आप अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। अलीज़ा और ज़ोर से चादर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए बोली, जबकि इसकी बात पर मुकद्दिम ने दांतों तले दबाकर अपनी अलीज़ा की तरफ देखा, जो खुद को चादर में छुपाए हुए थी। मुकद्दिम एक साइड से चादर जो खींचे चादर के अंदर घुस गया और अलीज़ा को मजबूती से अपने शिकंजे में लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अलीज़ा को समझने का मौका ही नहीं मिला। अब बताओ, कौन सी नज़रों से देखता हूँ? अलीज़ा
اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ اپنے چہرے پر مقدم کی گرم سانسیں پڑتی محسوس کرتی ہوئی آنکھیں سختی سے بیچ گئی۔ ویسے کل تک تو تم اپنے شوہر کے سامنے پٹر پٹر زبان چلاتی تھی اور آج تم پر چپ کی ڈوری بن گئی۔ مقدم علیزہ کی بند آنکھیں چومتے ہوئے بولا، جو اسے پسندیدہ کام تھا۔ مقدم نے بولنے پر بھی نہ تو علیزہ نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اندر اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جو میں کروں گا اس کا گلہ تم مجھ سے بالکل مت کرنا، مقدم سخت لہجے میں بولا تو علیزہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور منہ بنا کر مقدم کی طرف دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے خفتگی سے بولی۔ تم اگر مجھے برا بھی بولو گی تو میں تمہاری خاطر وہ بھی بن جاؤں گا۔ بولو گی تو میں برا بھی بن جاؤں گا تمہاری خاطر وہ، مگر مجھ سے دور جانے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ علیزہ کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے، جبکہ علیزہ اس کو رات والی ٹون میں واپس آتا دیکھ گھبرا گئی۔ چھوڑیے، مجھے اٹھنا ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے، سب کیا سوچیں گے؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی بے بسی سے بولی، بیبی ابھی صرف 8 بجے ہیں اور ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا ہوگا۔ باقی رہی کچھ سوچنے کی بات تو سب بہت سمجھدار ہے یہاں پر، سب کو پتہ ہے کہ نیو میرڈ کپل لیٹ ہی اٹھتے ہیں۔ کچھ سوچنے کی بات ہو تو بہت سمجھدار ہیں، یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ نیولی میرڈ کپل ہیں، لیٹ ہی روم سے باہر نکلیں گے۔ تم ان سب کی فکر چھوڑو اور صرف اپنے شوہر کو محسوس کرو، اس کا ساتھ دو، نہیں دے سکتی تو نو پرابلم، چپ کر کے لیٹے رہو۔ مقدم علیزہ سے بولتا اس پر حاوی ہوا، جبکہ علیزہ دوبارہ خود کو بے بس محسوس کرتی خود کو مقدم کے سپرد کر گئی، کیونکہ مقدم اسے رات کو اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اس کی مزاحمتیں اسے کسی خاتے میں نہیں لائے گا۔ افرا کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو جہازیب کے احضان میں پایا، جو اسے کسی تکیے کی طرح خود میں بیچے سو رہا تھا۔ افرا نے سر اٹھا کر جہازیب کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ افرا نے تو سوچا تھا کہ جہازیب اسے جلدی نہیں اپنائے گا، وہ اپنی محبت کے نہ ملنے کے غم میں افرا کو قبول نہیں کرے گا، وہ اسے دھتکارتا رہے گا، اس کی محبت کو دھتکار دے گا، مگر جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ تو جہازیب نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بھی بات کی جس سے افرا کا دل دکھا ہو، بلکہ اس نے اس کی محبت کا مان رکھتے ہوئے اور رشتے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، اس سے وہ مان اور بھروسہ بخشا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان سب کے بدلے جہازیب نے اس سے صرف ایک چیز مانگی، وہ تھی محبت جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ جو جہازیب کو دیکھتی افرا کو لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی محبت کا ترسا ہوا لڑکا تھا، جو اپنی اتنی وجاہت، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی کسی کی طرف نہیں گایا تھا، اور آج اگر اس نے کسی کی محبت مانگی بھی تھی تو وہ اپنی محرم، اپنی بیوی سے مانگی تھی۔ افرا یہ سب سوچتی جہازیب کے چہرے کو یکٹکے دیکھتی رہی، وہ اپنی نظروں کے رستے جہازیب کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب ہی سوچتے افرا کے ذہن میں رات بھر جہازیب کی گئی باتیں یاد آنے لگی۔ یہ سب یاد آتے ہی افرا ایک دم سے سرخ پڑی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جہازیب اتنے رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ افرا نے فوراً اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ تمہارا اپنا شوہر ہوں، دیکھتی رہو، اچھا لگتا ہے۔ افرا کے کانوں میں جہازیب کی نیند میں ڈوبی غمگین آواز پڑی تو وہ ایک دم سست پا گئی۔ جہازیب جو کب سے جاگ رہا تھا، مگر انتظار صرف افرا کے اٹھنے کا کر رہا تھا، کیونکہ وہ اٹھتے افرا کے چہرے میں اپنی محبت کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ افرا کی نظریں خود پر محسوس کر کے ایسے ہی پڑا رہا، جبکہ افرا کو خوف کو ایسے دیکھنا اسے اچھا لگا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟
इफ़रा अपना सुर्ख चेहरा जहज़ेब से छुपाती हुई बोली, मैंने मैंने तो नहीं उठाया। इफ़रा अपनी मुश्तरका धड़कनों को काबू पाते हुए लड़खड़ाते हुए बोली, तुम अगर मुझे ऐसे देखोगी तो कौन काफिर सुकून से सो सकेगा। जहज़ेब ने इसे एक झटके से अपने करीब तक करते हुए बोला, नई ज़िंदगी की पहली सुबह मुबारक मेरी जान। जहज़ेब इसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो इफ़रा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। इसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। जितनी इज्जत और मोहब्बत जहज़ेब ने इसे दे रहा था, इसका वो सोच भी नहीं सकती थी। आपको भी, इफ़रा मुस्कुराते हुए हल्की सी आवाज़ में बोली, ऐसे तो मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। जहज़ेब की आंखों में शरारत चमकी। फिर इफ़रा ने जहज़ेब की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, फिर ये कि कुछ स्पेशल तरीके से विश करो अपने शोहर को। इसकी नई ज़िंदगी की पहली सुबह की आखिर बीवी हो मेरी तुम, पता होना चाहिए। जहज़ेब इसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला तो इसकी बात का मतलब समझते ही इफ़रा दोबारा से सुर्ख पड़ी, जबकि जहज़ेब ने यह मंज़र गौर से देखा था और इसे ये मंज़र बेहद हसीन लगा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शोहर को स्पेशल तरीके से विश करना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। जहज़ेब बोले बगैर इसे समझने का मौका दिए इसके लबों को अपनी दरसत में कैद कर चुका था, जबकि अपनी सांसें बंद होती देख इफ़रा ने जी जान लगाकर इसे खुद से दूर करना चाहा, जो कि नामुमकिन था। अपनी मनमानाई करते जहज़ेब को अभी कुछ ही देर हुई थी जब इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। पहले तो जहज़ेब ने इग्नोर किया, मगर बार बार होती दस्तक को सुनकर जहज़ेब बदमज़ा होते पीछे हटा। अगर तुम यहाँ से 1 इंच भी हिली तो अच्छा नहीं होगा। जहज़ेब इफ़रा की जानिब देखते वॉर्न करते हुए बोला और उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जहज़ेब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाज़मा खड़ी दिखाई दी। वो छोटे साहब, बीजान बोल रही हैं, नीचे नाश्ते के लिए आ जाएं। मुलाज़मा जहज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आते हैं, कुछ देर तक तुम जाओ। जहज़ेब मुलाज़मा से बोलता दरवाज़ा बंद कर गया और बेड की तरफ बढ़ा, जहां इफ़रा अपने आप को मुकम्मल चादर में छुपाए हुए थी। उठो। इफ़रा जहज़ेब इसके सर पर खड़ा चादर हटाते हुए बोला, जो इफ़रा ने हटाने ही नहीं दी। इफ़रा उठो, जहज़ेब दोबारा बोला, मगर इफ़रा फिर भी नहीं उठी। ठीक है, ऐसे नहीं उठोगी, जहज़ेब बोलता एक ही झटके से चादर खींचता इसके वजूद से अलग कर चुका और झुककर अपने बाजों में उठा चुका था, जबकि इफ़रा तो आ रही करती रह गई। मुझे नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप? इफ़रा जहज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, जो इसे वॉशरूम में ले आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम इसकी सज़ा भुगतो। जहज़ेब बोलता एक हाथ से शावर चलाया था और इफ़रा को ऐसे ही उठाए शावर के नीचे खड़ा कर दिया। शावर से आते पानी से वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे, जबकि इफ़रा के कपड़े इसके बदन के साथ चिपके हुए थे और जहज़ेब इसे शौक निगाहों से इफ़रा के भीगे वजूद को देख रहा था। जहज़ेब को इस तरह खुद को पाता देख इफ़रा शर्म से पानी पानी हुई। इसने बेख्तियार खुद को जहज़ेब की पनाह में छुपाया। देखो मिसेस, अगर तुम खुद इस तरह मुझसे चिपकोगी तो मुझसे सब्र तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर मैं बेईमान हो गया ना तो तुम आज भूखी ही रहोगी, क्योंकि इस कमरे से बाहर ना मैं खुद जाऊंगा और ना तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। जहज़ेब इसके कान में सरगोशी करता इसके कान की लू को चूम गया, जबकि इफ़रा ने खुद को मज़ीद इसके सीने में छुपाया था। आप बहुत बेशर्म हैं, इफ़रा अपना चेहरा इसके सीने में छुपाते हुए बोली, जबकि जहज़ेब कहका लगाकर हंसा था। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मिसेस, अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी पूरी तरह देखी भी नहीं है। कोई बात नहीं, आज बताऊंगा अच्छे से। जहज़ेब 100 मायने कहता इसे फर्श पर खड़ा कर गया। फ्रेश होकर आओ जल्दी, बीजान का बुलावा आया है।
ناشتے کے لیے جانا ہے۔ جہاں زیب اس کے وجود کو اپنی بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو افرا نے جلدی سے اپنا رخ بدل کر دیوار کی طرف مڑی، جبکہ جہازیب نے ایک بار پھر سے اپنا کہکہ سنائی دیا، جلدی فریش ہو کر آؤ۔ جہازیب بولتا باہر نکل گیا اور افرا اس کے جاتے ہی واش روم کا دروازہ لاک کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ اف، کتنے بے شرم ہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ افرا اپنے دکھتے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور پھر مسکرا دی۔ تو چلیے فرینڈس، پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔